समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। बहुत से अनियमित कर्मचारी भाई जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठन के अनियमित कर्मचारियों का प्रश्न था कि भैया कि सरकार को 2 साल से अधिक हो गए हैं और अभी 24 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा भी जो बजट पेश किया गया उसमें 5.5 लाख अनियमित कर्मचारियों से जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार द्वारा कंटिन्यू 2 साल से ऊपर होने पर भी अनियमित कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। तो क्या हमारे संगठन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में चल देना चाहिए और सरकार के विरुद्ध रोड में उतर जाना चाहिए? तो भैया मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा कि अभी आप अनिश्चितकालीन आंदोलन में ना जाएं। आप अगर सरकार को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप एक ध्यान आकर्षण रैली निकाल सकते हैं या वादा निभाओ रैली निकाल सकते हैं या एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आप कीजिए तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अनियमित कर्मचारी के 4 अलग अलग संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया था, उनको हासिल शून्य हुआ। पहला आंदोलन मैं आपको बताता हूँ। 3 महीने के लिए स्कूल सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में गए थे और उनको सिर्फ आश्वासन प्राप्त हुआ। उनकी 3 प्रमुख मांग थी। पहली मांग थी कि उनको कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए। दूसरी मांग जो मोदी गारंटी पत्र में खुद वादा किया गया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर उनके वेतन में 50% वेतन की वृद्धि की जाएगी। और तीसरी मांग थी कि ये किसी भी रसोइया कर्मचारी की छटनी ना की जाए। ये तीनों मांग में से भी एक भी मांग को बीजेपी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया और उनको सिर्फ आश्वासन देकर उनके आंदोलन को ख़त्म करवा दिया गया। और यहाँ तक कि जो 3 महीना उन लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे थे, आज तक उस 3 महीने का वेतन भी उनको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार चाहती तो 2 मांग आसानी से पूर्ण कर सकती थी, भले कलेक्टर दर नहीं रहती लेकिन 50% वेतन वृद्धि और एक लिखित आश्वासन तो दे ही सकती थी कि किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। उसी प्रकार आपको बताता हूँ दूसरा आंदोलन मितानिन दीदियों द्वारा। इनके द्वारा 1 महीना अनिश्चितकालीन आंदोलन में गए थे अपनी प्रमुख 3 सूत्री मांग को लेकर। पहली मांग कलेक्टर दर, दूसरी मांग जो मोदी गारंटी पत्र में भी इनसे की गई थी कि इनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। और तीसरी मांग इनसे ये थी जिसमें कि मोदी गारंटी पत्र में इनसे वादा किया गया था कि बीजेपी सरकार बनने पर इनको एनएचएम में रखकर विभाग से पेमेंट दिया जाएगा। वर्तमान में इनको मात्र 2200 रुपये मिलता है। मोदी गारंटी पत्र में अगर इनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि होती तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका 1100 रुपये बढ़ता। इनको भी आश्वासन देकर हड़ताल को स्थगित करवा दिया गया। एक भी मांग इनकी पूरी नहीं हुई। सरकार चाहती तो कम से कम इनको एनएचएम में रख के जो 2200 रुपये अभी वर्तमान में मिल रहा है, एक भी खर्चा सरकार को नहीं पड़ता और इनको विभाग में रख देती और एनएचएम से इनको जो 2200 रुपये भी ऐसे मिल रहा है वो एनएचएम विभाग से मिलना चालू हो जाता। इस मांग को भी बीजेपी द्वारा पूरा नहीं किया गया। तो आप देख लिए एक तो रसोइया कर्मचारी, एक तो स्कूल सफाई कर्मचारी और दूसरा मितानिन दीदी, ये दोनों अनिश्चित आंदोलन में गए लेकिन इनको हासिल 0 हुआ, सिर्फ आश्वासन प्राप्त हुआ। इसी के बाद 2 महीना तक संविदा कर्मचारी द्वारा अनिश्चित आंदोलन किया गया अपने नियमितीकरण करने के लिए। 2 महीना आंदोलन चलने के बाद भी सिर्फ उनको आश्वासन प्राप्त हुआ। उनके 36 पदाधिकारियों को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया, जो आंदोलन खत्म होने के बाद भी 2 महीना तक सस्पेंड रहे। ज्ञापन पे ज्ञापन वो मंत्री के पास घूमते रहे, तब जाके वो 36 कर्मचारियों की जो मेन पदाधिकारी थे उनकी बहाली हुई। ये भी 2 महीना आंदोलन किए, हासिल 0 हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ अभी हाल ही में जो रसोइया कर्मचारी बेचारे 2 महीना तक 60 दिन तक अनिश्चित आंदोलन में गए थे अपनी प्रमुख 3 सूत्री मांग को लेकर। पहली मांग उनको कलेक्टर दर से वेतन दिया जाए। दूसरी मांग है जो मोदी गारंटी पत्र में उनके वेतन में वृद्धि की बात की गई थी उसको पूरा किया जाए। और तीसरी मांग किसी भी रसोइया की छटनी ना की जाए। इनको तो आश्वासन भी प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ बजट में देखा कि बजट में जब इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो इनके द्वारा जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे इतने दुखी हुए कि वो अपने 2 रसोइया कर्मचारी को खो भी चुके थे।
उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, वो अनिश्चित आंदोलन में थे। उनकी मृत्यु होने पर सरकार ने वो दोनों रसोईया कर्मचारी के ऊपर 1 रुपये का भी मुआवजा नहीं दिया। और गर्मी बढ़ने वाली थी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को ये लगा कि और रसोईया कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाएगी और किसी की जान मान की हानि हो जाएगी, इससे अच्छा मैं 2 महीना हो रहा है, सरकार तो सुन नहीं रही है, अपने आंदोलन को स्थगित कर देता हूँ। आप देख चुके हैं 4 संगठन अलग अलग आंदोलन किए, लेकिन हासिल किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कुछ को आश्वासन मिला और किसी को तो आश्वासन भी प्राप्त नहीं हुआ। चाहती सरकार तो बहुत छोटी मांग थी, मात्र 1000 रुपये वेतन वृद्धि करना था। रसोईया कर्मचारी का मात्र 2000 वेतन है और सिर्फ एक लिखित आदेश दे सकती थी कि किसी रसोईया की कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। ये छोटी मांग भी सरकार द्वारा पूरी नहीं की। अभी सरकार आप चाहे कुछ भी कर लो, जितना भी अनिश्चितकालीन आंदोलन कर लो, सरकार ध्यान नहीं देगी। सरकार ध्यान कब देगी? जब चुनाव नज़दीक आने वाला होगा। मैं आपको बता दूं 2028 में चुनाव है, तो आप जानते हैं कि जब आचार संहिता लगने वाली हो उससे 3 महीने पहले आप लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में चाहिए, जिससे कि सरकार आपकी मांग को पूरा कर पाएगी, क्योंकि उस समय चुनाव का समय रहेगा और सरकार आपकी मांग को आपको मनाने के लिए आपके मंच पर भी आएगी और विपक्ष वाले भी आएंगे। अभी विपक्ष वाले भी नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव निकट आएगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपके पास आएंगे। अगर सत्ता पक्ष आपकी मांग को पूर्ण करता है तो चुनाव में आप उसको वोट दीजिए। अगर आपसे किए वादे से वादा खिलाफी करता है तो आप उसको मजा भी चखाइए। तो लेकिन आप अभी धरना अनिश्चितकालीन आंदोलन नहीं कीजिए, मेरी राय है। आप कब कीजिए? जब आचार संहिता लगती है 6 महीना पहले, उसके 3 महीना पहले आप अनिश्चितकालीन, समस्त संगठनों को बोल रहा हूँ, आप अनिश्चितकालीन आंदोलन में चल दीजिए। अपनी मांग को लेके जो मोदी गारंटी पत्र में आपसे वादा किया गया है, अपनी मांग के लिए डट जाइए। अभी आप धरने पे धर्मा करेंगे, मांग पूरी नहीं होगी, कर्मचारी भी तक जाएगा। जब मेन लड़ाई रहेगी 2028 में, जब जो मेन चुनाव हो, उस समय आपको अनिश्चितकालीन आंदोलन करना रहेगा। तो कर्मचारी जब मांग पूरी नहीं होगी तो निराशा होकर आपके आंदोलन में शामिल नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने कर्मचारी को अभी तक संगठित रखें और अभी एक दिवसीय धरना या वादा निभाओ रैली निकाल के सरकार को अपना ध्यान आकर्षण कराती। लेकिन अनिश्चितकालीन आंदोलन में आप जब जाना, जब चुनाव का मात्र 9 महीना बचा रहे, उस समय आचार संहिता लगने से पहले 3 महीना आपको अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठना है, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।